आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि अभी अभी 9th क्लास में हुए हैं। तो उनके लिए ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके माइंड में जितने क्वेश्चन हैं मैं उनको आज आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो जब भी बच्चे 9th क्लास में एंटर होते हैं तो उनसे इस तरह के सवाल पूछते हैं। तो क्या है, आज मैं इस वीडियो में उन सब के आंसर देने जा रहा हूँ। तो क्या है कि अक्सर बच्चे जब 9th क्लास में एंटर होते हैं तो उन्होंने 8th क्लास के पेपर नहीं दिए होते। तो क्या होता है, उनके माइंड में चल रहा होता है कि यार बोर्ड के पेपर किस तरह से आने हैं। तो जब अपने स्कूल में जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा लेंथी चीज़ें करवा दी जाती हैं, जिसकी वजह से उनका दिल और हो जाता है यार बोर्ड का पेपर पता नहीं किस तरह से आना है। तो वो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं, पजल्ड हो जाते हैं, उनको नहीं पता चल रहा था क्या हो रहा है। तो मैं इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताऊंगा कि किस तरह से आपने अपनी तैयारी लेके चलनी है, 9th के बोर्ड के पेपर किस तरह से आते हैं। मैं आपको तरीके बताऊंगा कि किस तरह से नंबर लिए जाते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बच्चे क्या क्या अप्रोचेज यूज़ करते हैं। तो आइए चलते हैं, मैं आपको बताऊं जो पहली चीज़ है ना वो ये है कि हमने पूरे ये जो सारे चैप्टर है ना ये हमने सारे ही नहीं याद करने। इसमें क्या है, इसमें ना जब आप पेपर देने लगते हैं तो बोर्ड वालों की तरफ से एक स्कीम आती है। स्कीम जो है, स्कीम के मुताबिक उन्होंने लिखा होता है कि फ़लाँ चैप्टर से फ़लाँ शॉर्ट और फ़लाँ चैप्टर से फ़लाँ लॉन्ग आने हैं। क्या मतलब कि अगर आपके पास चैप्टर 1 है तो चैप्टर 1 से लॉन्ग आएगा, चैप्टर 2 है चैप्टर 2 से लॉन्ग नहीं आएगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो क्या है, तो चैप्टर 2 जो होता है फिर हम उसके लॉन्ग नहीं करते। फर्दरमोर क्या होता है, चॉइस में भी क्वेश्चन होते हैं, 2 चॉइस में होते हैं। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो वाली स्कीम यूज़ कर लेते हैं जिसके अंदर से क्वेश्चन आने, बाकी चॉइस वाली स्कीम भी वो नहीं करते। इस तरह से उनके पास 4 चैप्टर अच्छी तरह हो जाते हैं। तो देखिए पूरी बुक से वो सिर्फ 4 चैप्टर करके बहुत अच्छे नंबर ले लेते हैं। तो स्कीम क्या है, एक बोर्ड की तरफ से चीज़ आती है जिसके अंदर लिखा होता है कि चैप्टर नंबर 1 से इतने सवाल आएंगे, चैप्टर नंबर 1 से लॉन्ग आएगा कि नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 2 से इतने सवाल आएंगे, चैप्टर नंबर 3 से इतने सवाल आएंगे। तो इस तरह से एक स्कीम आती है पेपर से पहले। तो अब उस स्कीम में इतना लिखा होता है कि इस चैप्टर से इतने शॉर्ट आने हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, तो जिन चैप्टर से लॉन्ग नहीं आने उसके सिर्फ शॉर्ट प्रिपेयर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। तो देखिए स्टडी करने की 2 अप्रोचेज हैं। एक क्या है, आप नंबर के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करें, दूसरी आप अपने कंसेप्चुअल के लिए, अपने कंसेप्ट्स के लिए बहुत अच्छी तैयारी करें। तो अगर आप अपने नंबरों के लिए तैयारी करेंगे तो इस तरह की, जैसे मैंने आपको बताया, स्कीम ऑफ स्टडीज़ है और बड़े प्रेजेंटेशन की टेक्निक्स हैं, और दूसरा क्या है, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट्स। तो कंसेप्ट्स के लिए भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो कंसेप्ट से क्या होगा, आपके एमसीक्यूज बहुत अच्छी तरह सॉल्व होंगे। तो इस तरह से कंसेप्ट्स भी लेके चलते हैं और साथ में ये स्कीम ऑफ स्टडीज़ भी लेके चलते हैं। अक्सर ऐसे बच्चे वो पूरी बुक याद कर रहे होते हैं, तो जब वो पूरी बुक याद कर लेते हैं उनके माइंड में इतना ज़्यादा स्टोर नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके जो नंबर होते हैं वो कम होते हैं बनिस्बत उसके जिसने थोड़ा किया होता है। तो इसलिए एक बच्चा कहता है यार मैं थोड़ा पढ़ता हूँ लेकिन देखिए उसके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं। तो क्या है, ये नंबर लेने का एक तरीका होता है। तो आपने क्या करना है, आप अब 9th में एंटर हो गए हैं तो आपने सबसे पहले देखना है कि प्रीवियस ईयर की स्कीम क्या थी। आपने उस स्कीम के मुताबिक देखिए, अगर चैप्टर 1 पिछले साल आया हुआ है तो मोस्ट लाइकली है अगले साल भी आएगा। तो इस तरह से क्या है, हम स्कीम चेंज हो तो जाती है लेकिन इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर की आपने जो स्कीम है आपने वो देखनी है। इसके बाद आपने अपनी तैयारी करना शुरू करनी है। तो आपको पता लग जाएगा पहले चैप्टर से इतने ज़्यादा शॉर्ट आए हैं और इतने लॉन्ग आए हैं। तो इसलिए फर्स्ट चैप्टर तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद आप क्या करना है, आपने सबसे पहले पास्ट पेपर निकाल लेना है। पास्ट पेपर में क्या होता है, उसमें लिखा होता है कि देखिए इस सेक्शन से इतने शॉर्ट आए हैं। तो आपको एक दफ़ा आपके सामने आ जाता है कि किस तरह से आपको शॉर्ट और आपको लॉन्ग आएंगे। तो सबसे पहले आपने पास्ट पेपर देखने हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, जब आप पास्ट पेपर देख लें तो मैं आपको ये बात बताता रहा हूँ, इंसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा कामचोर है।
और यहाँ भी मोस्टली यही होता है कि हम जब कोई भी चीज़ बनाने लगते हैं, जो पहले से बनी मौजूद चीज़ होती है उसी को हम थोड़ा शफल मतलब इधर उधर करके वही चीज़ दे देते हैं। तो क्या है, अगर आप पिछले सारे सालों के अगर आप पेपर देखें तो आपको लगेगा कि देखिए ये तो उसी साल का पेपर दोबारा आ गया है। मतलब ये क्या करते हैं, जितने भी डिवीज़न होते हैं, फैसलाबाद डिवीज़न, लाहौर डिवीज़न, गुजरात डिवीज़न, इसमें क्या करते हैं, जितने भी क्वेश्चन आए होते हैं सबको पकड़ते हैं, नए उसमें नए पेपर में डाल के कंबाइन करके भेज देते हैं। तो क्या है, आपको मोस्टली पेपर वो आने वाला है जो पहले से आया हुआ है। तो आपने क्या करना है, जो पास पेपर है उसको देख के आपने तैयारी करनी है। तो इस तरह से क्या होगा, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। तो बच्चे यही करते हैं, बच्चों को सबसे पहले गाइड इस तरह से हम कर देते हैं कि वो क्या करें, उनको पता चल जाए कि सबसे पहले उन्होंने क्या करना है, उन्होंने स्कीम देखनी है, उन्होंने वैसे याद करना नहीं शुरू करना। और अक्सर बच्चे होते हैं वो किसी बात नहीं सुन रहे होते, वो सारी बुक याद कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा उनके माइंड में स्टोर नहीं होता। और जब पेपर आता है उनसे सारा रिवाइज भी नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके नंबर काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। और वो बच्चे कहते हैं हमने इतनी तैयारी की, हमने इतना पढ़ा, ये किया, फिर भी उनके नंबर नहीं आ रहे। सेकेंड ऑफ ऑल क्या है, हम जो पाकिस्तान में लोग हैं हमारी इंग्लिश काफ़ी वीक होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सेंटेंस होते हैं आप इंग्लिश वगैरह में लिख रहे होते हैं, ऑफ कहीं चले जाता है, ऑन कहीं चले जाता है, तो बिल्कुल सेंटेंस की सेंस नहीं बनती, पता ही नहीं चलता क्या लिख रहे हो। तो जो हम पढ़ रहे होते हैं, जब हम चेक कर रहे होते हैं तो पता नहीं क्या चीज़ लिखी होती है, तो अक्सर बच्चे आके कहते हैं जी हमने तो बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा, हमने इतना लिख के आए हैं जी सर, हमने ये करके आए हैं। तो जब वो पढ़ने लगते हैं हम, तो ऑफ कहीं होता है, ऑन कहीं होता है, तो इस वजह से उसकी सेंस बिल्कुल नहीं बनती, तो बिल्कुल क्रॉस हो जाता है। तो इस तरह से आपने जो चीज़ याद करनी है उसको सही तरह भी लिखना है। तो आप क्या करें, थोड़ा याद करें लेकिन बहुत अच्छा याद करें और पास पेपर से याद करें। तो बहुत से बच्चे पूछते हैं सर एग्ज़ाम किस तरह से होने हैं। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन भिजवाई जाती है, तो वहाँ से क्या आता है, एक रोल नंबर स्लिप आती है कि फ़लाँ स्कूल में आपका सेंटर बना है। तो हम क्या करते हैं, एक दिन पहले जाके वहाँ पे सेंटर देख आते हैं कि फ़लाँ जगह पे हमने सुबह के टाइम जाना है, सुबह के टाइम या शाम के टाइम, क्योंकि 2 टाइम पेपर होता है, एक फर्स्ट टाइम पेपर होता है, एक सेकंड टाइम पेपर होता है। इसमें ये भी बच्चे सवाल पूछते रहते हैं सर जी फर्स्ट टाइम पेपर आसान होता है कि सेकंड टाइम पेपर आसान होता है। समटाइम्स जो बच्चे को आ रहा होता है वो समझते हैं फर्स्ट टाइम ईजी आया है, जिन बच्चों को सेकंड टाइम का आ रहा होता है उनको लगता है सेकंड टाइम ईजी आ रहा है। मतलब आपकी तैयारी जिस लिहाज से है, अगर वो सवाल फर्स्ट टाइम में आए आपके लिए फर्स्ट टाइम ईजी है, अगर सेकंड टाइम में आएंगे आपके सेकंड टाइम ईजी है। तो इस तरह से अगर आपको दोनों सवाल आते हैं आप देखेंगे दोनों ईजी आए हैं। तो इस तरह से बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, आपको वहाँ पे चेयर पे बैठा दिया जाता है और आपको पेपर दे दिया जाता है। लेकिन क्या है, वो जो पेपर होता है वो आसान होता है बनिस्बत आपके स्कूल के पेपरों से, क्योंकि स्कूल में ऐसी चीज़ें बॉक्सेस वाली चीज़ें दे देते हैं, मतलब बहुत लेंथी चीज़ें दे देते हैं, तो उस तरह की चीज़ें बोर्ड में इतनी नहीं आती। बोर्ड में क्या आता है, बोर्ड में मैंने आपको बताया जो पास पेपर है उससे काफ़ी हद तक आएगा। तो आप अपनी तैयारी पास पेपर से काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा अच्छी रखनी है। तो क्या है, आपको मैं यही बता रहा हूँ कि बोर्ड के पेपर इस तरह से होते हैं। और बच्चों का ये सवाल होता है कि बोर्ड का पेपर हम अगर पास करना चाहें तो जो पास है ना वो एक दिन में भी हम कर सकते हैं। मैं आपको कोई 50 सवाल देता हूँ, आप उसको याद कर लें, आप पास हैं। लेकिन क्या है, मैं आप बच्चों को यही कहता हूँ कि देखिए रेस है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक भागना है। तो सारे जो लोग हैं वो इधर तक तो भाग लेते हैं, तो जो आगे ये थोड़ा सा भागना होता है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो क्या है, जो यहाँ तक भाग लेता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट होता है, हमें पता चल जाता है कि फलां बच्चा के अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं। तो क्या है, इतना तो हर कोई भाग लेता है, मतलब पास होना तो बहुत ज़्यादा ईजी है। मैं आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन दूंगा और आप पास हो जाएंगे। लेकिन हमने पास होने के लिए नहीं करना, हमें ये जो आगे मार्जिन है इसके लिए पढ़ना है। तो क्या है, बोर्ड का पेपर इतना मुश्किल नहीं होता, इसको अपने सर पे इतना ना करें कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पता नहीं क्या होगा, हम उधर जाएंगे। तो अक्सर बच्चे इस डर से ही अपना पेपर गलत कर आते हैं। तो आपको मैं ये बता रहा हूँ, पास होना बहुत ही ईजी है। मैं 50 क्वेश्चन आपको दूंगा, वो देख के आप वो याद करके पास हो जाएंगे। तो हमने सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना, हमने क्या करना है, ये जो आगे वाली दौड़ है हमने उसमें आना है। तो इस तरह से बोर्ड के भी पेपर आपके सामने मैंने बता दिया, इस तरह से बोर्ड के पेपर आते हैं।
तो मोस्टली क्या होता है, इसके महीना पहले स्कूल वाले भी क्या करते हैं, फारिग कर देते हैं, मतलब आपको रिवाइज का टाइम देते हैं। और वो बच्चे जिन्होंने थोड़ा सा याद किया होता है लेकिन अच्छा याद किया होता है, उनको रिवाइज करने में इजी होती है। जिन्होंने पूरी पूरी बुक की होती है उनसे पूरा रिवाइज नहीं होता। तो आपने क्या करना है, जो चीज़ चॉइस में है, जो चीज़ उन्होंने दिया हुआ है कि इधर से लॉन्ग नहीं आना, तो उसका लॉन्ग मत करें क्योंकि वो नहीं आना। तो मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि अपने स्कीम को ले के साथ चलें। तो ये थी वीडियो 9th क्लास के बच्चों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी जो मैंने आपको सेट ऑफ रूल्स बताए उसके मुताबिक आप चलेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह